बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा होता क्या है। हमने काफ़ी टाइम पढ़ा है कि स्टोमेटा प्लांट के अंदर एक ऐसे स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ये स्मॉल होल्स हैं जो कि वाटर का एक्सचेंज, ठीक है, वाटर का रिमूवल और गैसेस को एक्सचेंज का जितना भी सिस्टम है वो सारा स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ये स्मॉल होल्स हैं और किधर प्रेजेंट होती हैं, लीफ के लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती हैं और इनको सराउंड किया होता है टू गार्ड सेल्स ने। ठीक है, यानी कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो गार्ड सेल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और वाटर का रिमूवल और गैसेस का एक्सचेंज दोनों चीज़ें आपकी डिपेंड किस पे करती हैं, स्टोमेटा पे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए लिखा हुआ है स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज बिकॉज ऑफ चेंज इन द टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर में आपने पढ़ा था जिसमें जो सेल्स हैं जब वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सेल में रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो जाता है। अब अगर प्लांट के सेल के पास एक्स्ट्रा वाटर आ चुका है, ठीक है, इसमें साल्ट की कंसनट्रेशन कम हो चुकी है, अब जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, स्टोमेटा को ओपन करवा देंगे। स्टोमेटा ओपन होगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाएगा प्लांट की बॉडी से विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, दी सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आपको क्या बता रहे हैं, इनकी शेप क्या होती है, सॉसेज शेप होती है। लाइक इनकी जो शेप है वो बिल्कुल इस तरह की होगी, इस तरह से। ठीक है, ये एक गार्ड सेल है, ये सेकंड गार्ड सेल है। ठीक है, इसके दरमियान में यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग पे डिपेंड करता है, ओपनिंग क्या है आपके पास, टोमेटा, और ये जो आपको साइड्स पे किडनी शेप से या सॉसेज शेप से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये आपके पास क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल्स में। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है एपिडर्मस में आपके पास होगा मीजोफिल सेल्स, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बता रहे हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है ऑन द साइड्स एंड थिनर एल्सवेयर। ठीक है, इन साइड थिनर कैसी होगी, थिकर होगी। जो बाकी साइड्स होंगी, लाइक जो आउटर साइड्स होंगी वो क्या होंगी, थिनर होंगी। जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है तो ये क्या होगा, बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, बीन शेप्ड का। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा। इन दिस कंडीशन क्या होना शुरू होगा, जो इनर साइड है सेल वॉल की, दोनों गार्ड सेल के अंदर जो वॉल होगी सेल की वो क्या हो जाएगी, मूव होना शुरू होगी ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएगी। जब दूर जाएगी तो स्टोमेटा ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस स्टोमेटा बिकम देन ओपन। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल इस तरह का शेप में होगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी इसके अंदर कोई होल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इसकी वॉल्स है इनर वो अभी क्या है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है। जैसे ही टर्जिडिटी की कंडीशन आएगी वाटर बहुत ज़्यादा मूव होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों वॉल्स एक दूसरे के अवे जाएंगी और दरमियान में क्या होना शुरू हो जाएगा, होल आना शुरू हो जाएगा, यानी कि क्या है, स्टोमेटा ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपरेशन एक नेसेसरी वर्ल है, मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लांट की बॉडी का। ठीक है, अगर ट्रांसपायरेशन रेट नॉर्मल रेंज में होता रहता है प्लांट की बॉडी में, यानी कि नॉर्मल रेंज से मुराद क्या है कि प्लांट बॉडी को नॉर्मल रेट में वाटर की कंसनट्रेशन अवेलेबल है। ठीक है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल के थ्रू से। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है और ट्रांसपायरेशन की वजह से आपको पता है जो ट्रांसपायरेशन रेट है, आपकी वाटर जो है सारा आपकी इन्वायरमेंट में चला जाता है, उसकी वजह से एयर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं उन एरियाज़ में बारिशों के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन कूलिंग इफेक्ट काज करता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन की वजह से खुद प्लांट के ग्रोथ इंक्रीज़ होता है। क्यों, क्योंकि जब ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट का जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करता है, तो जितना भी वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं वो भी अपवर्ड मूव करेंगे, तो क्या होगा, प्लांट की बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और जो उसकी प्लांट की ग्रोथ में, उसकी नरिशमेंट में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बट येट इट क्रिएट्स अ पुल ऑन द वाटर कॉलम्स इन द जाइलम। ठीक है, जाइलम में क्या होगा, ये आपकी जाइलम की वॉल है।
ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है प्लांट की ब्रांच में। अब क्या होगा, वाटर अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ को मूव करेगा। तो ये क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्ट्रॉ के साथ वाटर या कोई जूस वगैरह पीते हैं तो क्या करते हो, आप लोग सक करते हो, तो वाटर क्या है, अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है। ये जो वाटर की अपवर्ड पोजीशन है इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर क्रिएट हो रही है, जाइलम में, लाइक आपका जो स्ट्रॉ है उसके अंदर, ठीक है। टिश्यू ऑफ लीव्स, स्टेम और रूट्स, इन सब में वाटर जाएगा। दिस पुल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। ठीक हो गया, यानी कि आपको बता रहे हैं जो ट्रांसपायरेशन पुल का प्रोसेस है ये सारा किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वाटर के साथ साथ प्लांट के अंदर सॉल्ट की भी मूवमेंट होगी। रूट्स टू लीव क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है जो सॉइल है वहाँ से रूट क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी अलॉन्ग विद दी साल्ट, और वो सारा का सारा आपके स्टेम के अंदर भी मूव करेगा प्लस लीव के अंदर भी मूव करेगा। यहाँ तक आपका था। उसके बाद देखिए आगे बताया हुआ है इवेंट ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम क्या कंडीशन होती है स्टोमेटा की, गार्ड सेल की क्या पोजीशन होती है, अब हम वो स्टडी करेंगे। देखिए दी गार्ड सेल टेक इन पोटेशियम आयन, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, इधर इट इज पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपकी पोटेशियम की बात की गई है K+ की, ठीक है। फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू दी हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। अब गार्ड सेल क्या करेगा, पोटेशियम आयन को अपने सराउंडिंग सेल से ट्रांसपोर्ट करवा लेगा, यानी कि उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एज अ रिजल्ट जिसके रिजल्ट में क्या होगा, सोल्यूट की कंसनट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सोल्यूट की कंसनट्रेशन अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि आपके पास सोल्यूट क्या है, पोटेशियम आयन है, ठीक है। जितना ज़्यादा पोटेशियम आयन को एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब क्या है, उस सोल्यूट की कंसनट्रेशन, यानी कि जिस आपके पास स्पेसिफिक आपको आयन बताया गया है पोटेशियम आयन, इसकी गार्ड सेल में कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर सेल ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। सो वाटर मूव्स फ्रॉम द एपिडर्मल सेल टू द गार्ड सेल्स। अब क्या होगा, वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा, एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल की तरफ मूव करेगा बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा था इसमें किसी किस्म का साल्ट नहीं मूव करेगा, जस्ट वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव आउट हो जाएंगे। समझ आ गई। अब जब कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो अब क्या होगा, जो वाटर है वो एपिडर्मल सेल से कहाँ पर मूव कर जाएगा, गार्ड सेल के अंदर। अब गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। टर्जिड का मतलब क्या है, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो चुका है, यानी कि वो सेल बिल्कुल फिलअप हो चुका है किससे, वाटर की कंसनट्रेशन के साथ। अब इनकी इसकी जो इनर साइड है वो एक दूसरे के मूव अवे होना शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है डे टाइम है, डे टाइम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी सनलाइट की, यानी कि जितनी ज़्यादा शुआएँ तेज़ होंगी सन की, यानी कि अगर आप लोग बात करें डे टाइम की, पीक के टाइम की, यानी कि आप बिल्कुल 12 बजे की अगर आप लोग बात करो तो सूरज बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग बात करो, अगर आप लोग वाटर बॉयल होने के लिए रखते हो, जितना ज़्यादा आप उसको टेम्परेचर देते हो वाटर उतना ज़्यादा बॉयल होता है और स्टीम की फॉर्म में वेपर्स बन के उड़ जाता है वाटर। इसी तरह से आपका प्लांट में भी यही केस है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा होगी सन की, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपायरेशन रेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और ट्रांसपायरेशन के लिए ज़रूरी है आपके पास स्टोमेटा का ओपन होना। तो आपको क्या पता चल रहा है, डे टाइम में जो स्टोमेटा है वो ओपन होगा बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल, क्योंकि जो गार्ड सेल की इनर वॉल्स होंगी वो एक दूसरे के अवे होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रांसपायरेशन प्लांट को वाटर भी मिल रहा है, वो सॉइल से इजीली वाटर पिकअप भी कर रहा है और ट्रांसपायरेशन रेट भी कर रहा है, ठीक है। इन केस अगर ऐसे होता है कि ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो होना ही होना है प्लांट के अंदर, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उस टाइम में अगर प्लांट को वाटर इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल ना हो जितना उसको रिक्वायर है, इस केस में प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्टर्न होना शुरू हो जाती है, उसके फ्रूट की प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है। अब देखें ओपन हो चुका है स्टोमेटा। सोल्यूट की कंसनट्रेशन अभी भी क्या है, रिमेन हाई है गार्ड सेल्स में, बिकॉज दे डू
दे आर डू फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेशियम आयन है उसने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करनी है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज की प्रिपरेशन है। ठीक है, आप देखें ट्रांसपायरेशन पूल की जगह वाटर मूव करेगा, तो आपने अभी पढ़ा है कि जो वाटर है वो रूट से स्टेम की तरफ तो मूव करेगा, लेकिन लीफ तक भी वो वाटर जाएगा। यानी कि पोटेशियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ में जाएंगे, और उनकी जो हाई कंसनट्रेशन है वो आगे से हेल्प आउट करेगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सो वाटर स्टे इन दैम एंड दे रिमेन इन टर्जिड। तो क्या होगा? वाटर क्या रहेगा? उसी जगह पे रहेगा, और वो क्या होगा? टर्जिडिटी उसकी बरकरार रहेगी। अब आगे यहाँ पर आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप लोग देखें, आपके पास 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। अभी आप लोग फर्स्ट ज़रा पिक की तरफ देखें। ये इमेज आपको क्या शो कर रही है? दरमियान में ये स्टोमेटा की जो पोजीशन है ये जस्ट एक होल है। ठीक है, मेन काम किसका? ये 2 गार्ड सेल्स का, ये जो आपको ग्रीन कलर्स में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है किस पे? गार्ड सेल पे। जबकि वाटर का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम या गैसेस का एक्सचेंज होने का सिस्टम स्टोमेटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे स्टोमेटा ओपन होगा इसका मतलब क्या है कि वाटर इनसाइड भी मूव करेगा और एक्स्ट्रा वाटर रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वाटर इनसाइड मूव कर रहा है, यहाँ पर भी आपको शो किया जा रहा है वाटर इनसाइड मूव कर रहा है। उसके बाद देखिए स्टोमेटा में क्या है? यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। आपके पास वैक्यूल भी है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर प्लस साल्ट को अपने अंदर स्टोर करके रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूक्लियस भी शो हो रहा है। अब सेकंड आपको इमेज में दिखाया जा रहा है कि स्टोमेटा क्या है? बिल्कुल क्लोज। आप देखें किसी किस्म की ओपनिंग आपको शो नहीं हो रही। इस केस में क्या है? अब यहाँ से ये जितना भी वैक्यूल के अंदर स्टोर था वाटर वो क्या होना शुरू हो गया? रिमूव होना शुरू हो गया। और यहाँ पर देखिए जितना भी पोटेशियम आयन की जो भी कंसनट्रेशन थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है आपको। उसके बाद देखें इवेंट ड्यूरिंग इवनिंग। अब हम लोग अगर इवनिंग की बात करें, शाम के टाइम की बात करें, उस टाइम आपको पता है कि जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है इवनिंग के टाइम पे। आपके पास 3 तरह की सिचुएशंस आती हैं। सबसे पहले अगर आप लोग मॉर्निंग की बात करें तो उस टाइम पे भी लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सूरज जो है वो आपका निकल रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपके पास इंटेंसिटी कम होगी। फिर आते सेकंड टाइम आपके पास जो आफ्टरनून का टाइम होता है, यानी 12 बजे की बात की जाए तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन बहुत पीक पे होता है। इसी तरह से आप लोग फिर वापस आना शुरू करें शाम के टाइम की तरफ, इवनिंग के टाइम की तरफ। उस टाइम पे क्या होता है? सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो तब फिर कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके ऊपर आपका स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग और ट्रांसपायरेशन सिस्टम डिपेंड उसी पे करता है। अब बता रहे हैं आपको इवनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और पोटेशियम आयन क्या होना शुरू हो जाता है? एपिडर्मल सेल में बैक जाना शुरू हो जाता है। अभी आपने देखा है ना कि जब स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो रहा है तो जो पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन है वहाँ पर ब्लॉक होना शुरू हो गई है। एज अ रिज़ल्ट वाटर क्या करेगा? मूव आउट, गार्ड सेल से बाहर आ जाएगा और सेल की जो टर्जिडिटी है वो लॉस हो जाएगी और इनर साइड जो है वो दोबारा एक दूसरे को टच करेगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि जब हम लोगों ने बात की है डे टाइम की तो उस टाइम पे आपके पास जो है इनर वॉल स्टोमेटा की वो एक दूसरे से अवे जाती हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन की जो कंसनट्रेशन है उसकी वजह से वो कम है। उस टाइम कंसनट्रेशन तो अंदर ज़्यादा होगी लेकिन एज़ कम्पेयर टू वाटर कम होगी। वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, साइड टर्जिड हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग इवनिंग की बात करें तो जो स्टोमेटा है उनकी अगर बात करें तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? दोबारा उनकी जो इनर वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगी और जो ओपनिंग थी वो क्लोज़ हो जाएगी, यानी कि बीच में आपको किसी किस्म का होल नज़र नहीं आएगा और पोटेशियम आयन वापस बैक हो जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा? मूव आउट करेगा। जब वो वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के मूव आउट होने की वजह से क्या हो जाएगा?
जो सेल की टर्जिडिटी है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। टर्जिडिटी का मतलब क्या था, जो सेल का हार्ड स्ट्रक्चर है वो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आप लोगों के पास क्लियर व्यू आ जाता है कि किस तरह से स्टोमेटा का मैकेनिज्म है ओपनिंग और क्लोजिंग का, किस तरह से वाटर इनसाइड और आउटसाइड मूव करता है। और इसमें पोटेशियम आयन का ना सिर्फ कंसनट्रेशन में रोल है, बल्कि जो पोटेशियम आयन है वो आगे से फोटोसिंथेसिस के फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।